हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव, आप सभी का एग्री मेंटर। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एसआरबी नेट के 2025 के क्वेश्चन पेपर। आज हमारा टॉपिक है ट्रायल एनालिसिस एंड क्वाड्री एलील एनालिसिस। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। चलते हैं, पहले इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो ट्रायल एनालिसिस किसने दिया? रॉलिंग्स एंड कॉकर हम ने 1962 में दिया। क्या होता है ट्रायलिल? ट्रायलिल एक बायोमेट्रिक जेनेटिक्स मेथड है जिसका उपयोग हम प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है, और इसमें हम अलग अलग माता पिता को सभी संभावित संयोजन क्रॉस कराते हैं। यह डायलिल एनालिसिस की विस्तारित रूप है। डायलिल एनालिसिस में जो होता है, दो माता पिता के क्रॉस होते हैं, इसमें उसी का एक्सटेंड रूप बनाया गया है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की आनुवंशिक संरचना को समझना में आसान होता है। एडिटिव और डोमिनेंस और एपिस्टेटिस प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं आप। श्रेष्ठ माता पिता का संयोजन की पहचान करना ताकि बेहतर हाइब्रिड हम विस्तारित किया जा सके या विकसित किया जा सके। मेथड क्या होता है? पहले हम सर्वप्रथम 3 अलग अलग माता पिता को चुनते हैं, जैसे ए, बी और सी। फिर इनका क्रॉस करते हैं, जैसे ए का क्रॉस बी से, बी का क्रॉस सी का क्रॉस ए से, और इनका रेसिप्रोकल क्रॉसेस करते हैं या विपरीत क्रॉस करते हैं। इससे हम एवल्यूएट क्या करते हैं, एवल्यूएशन क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन क्या करते हैं। इसमें जो इसकी संतान को उगाकर लक्षणों का डेटा लेते हैं, जैसे कि उपज, ऊंचाई, रोग प्रतिरोधकता। इसमें विश्लेषण करते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, आनुवंशिक विवरणों का विभाजन करते हैं। एडिटिव व्यक्तिगत जिनका योगदान होता है। डोमिनेंस जो होता है, एक ही लोकस पर एलील प्रभाव डालता है, परस्पर प्रभाव डालता है। एपिस्टेटिस क्या होता है? यह अलग अलग लोकस पर जीनों का परस्पर प्रभाव डालते हैं। आगे चलते हैं, इसमें लाभ क्या होता है। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस है इसके पैटर्न को समझने में आसान बनाता है। इससे क्या श्रेष्ठ माता पिता के संयोजन चुनने में सहायक होते हैं। उन फसलों में उपयोगी होता है जहां पर हाइब्रिड विगर हेटेरोसिस इम्पॉर्टेंट होती है, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। डायलिल की तुलना में ये अधिक जटिल होता है। ये बड़ी जनसंख्या आकार और सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, क्वाड्री एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। क्वाड्री एलील एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जिसको भी रॉलिंग्स एंड कॉकर हमने 1962 में दिया। इसमें क्या होता है, ये भी एक बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स मेथड है। इसमें हम 4 अलग अलग माता पिताओं को क्रॉस में लिया जाता है। यह डायलील माता पिता और ट्रायलील माता पिता का विस्तारित रूप है। मतलब ट्रायलील में 3 हो जाते हैं माता पिता, और डायलील में 2 माता पिता हो जाते हैं। इसका ये एक्सटेंड मेथड है, विस्तारित रूप है। चलते हैं आगे, देखते हैं इसका पर्पस क्या है। एडिटिव और डोमिनेंस और एपिस्टेटिक प्रभावों का अध्ययन करना। टू स्टडी एडिटिव डोमिनेंस एंड एपिस्टेटिक जीन इफेक्ट्स। 4 माता पिताओं के बीच में जीन इंटरेक्शन को समझना और श्रेष्ठ संकर संयोजन की पहचान करना। इसके मेथड की बात करते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम 4 माता पिता चुनते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी, जिसमें से हम सभी का क्रॉस कराते हैं। ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, और बी का सी से, फिर बी का डी से, फिर सी का डी से। इसके रेसिप्रोकल का विपरीत क्रॉस कराते हैं। संतानों को उगाते हैं और उसका जो लक्षण होते हैं उनके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे पेरेंट 1, पेरेंट बी, पेरेंट सी, पेरेंट डी। इन चारों के हम लक्षण या डाटा लेंगे। किसका डाटा ले सकते हैं? उपज और ऊंचाई, रोग और प्रतिरोधकता का। इसका हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं। एडिटिव को ए से हम डिनोट कर रहे हैं, डोमिनेंस को डी से कर रहे हैं, एपिस्टेटिस को हम डी से कर रहे हैं, डबल डी से कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इसकी एडवांटेज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जटिल आनुवंशिक पैटर्न को समझने में मदद करता है। हेटेरोसिस वाली फसलों पर जो जो हाई हेटेरोसिस
क्रॉप्स होती हैं उन पे हम ये अधिक उपयोगी होता है और श्रेष्ठ संकर चुनने का सहायक होता है। बड़ी जनसंख्या में आवश्यकता इसकी होती है और सांख्यिकी विश्लेषण जटिल होता है। स्टैटिक एनालिसिस कॉम्प्लेक्स होता है। नीड केयरफुली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं। इससे जो क्वेश्चन संभावित होते हैं, आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने इसमें दिया है। तो इसमें दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ट्रायल एनालिसिस क्या होता है। यह एक ऐसी विधि है, अनुवांशिक विधि, जिसमें 3 माता पिताओं को सभी संभावित संयोजनों के क्रॉस किया जाता है। और हाउ मेनी क्रॉस आर पॉसिबल विद दे 3 पेरेंट्स, 3 माता पिता के साथ कितने क्रॉस संभव है, तो जिसमें से 6 क्रॉस से संभव है। व्हाट इज द जेनेटिक इफेक्ट्स आर स्टडीज इन ट्रायल एनालिसिस, एडिटिव डोमिनेंस और एपिस्टेटिस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों महत्वपूर्ण है। माता पिता मात्र और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पहचानने के लिए। कौन सी फसलें सबसे अधिक लाभान्वित होती हैं या मोस्ट बेनिफिट क्रॉप्स जो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जो क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप होती है, जैसे लाइक मेज, पर्ल मिलेट, etc। ट्रायल एनालिसिस की क्या सीमाएं होती हैं। इसमें बड़ी जनसंख्या और जटिल सांख्यिकी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। डिफरेंस बिटवीन डायलिल एंड ट्रायलिल, इसमें क्या अंतर होता है। डायलिल में 2 पेरेंट्स, ट्रायलिल में 3 पेरेंट्स का होते रखते हैं, यही डिफरेंस होता है। व्हाट डज द एडी इफेक्ट मीन, एडी प्रभाव का क्या होता है। एडी मतलब एडिटिव, एडिटिव एंड डोमिनेंस। व्हाट डज द डबल इफेक्ट का प्रभाव क्या होता है। एडिटिव एंड एडिटिव इंटरेक्शन का प्रभाव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। व्हाट डज द डेडी इफेक्ट डोमिनेंस का प्रभाव का अर्थ क्या होता है। प्रभावी डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस इंटरेक्शन होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ग्रिफिंग की विधि जो होती है, ये बायोमेट्रिकल मॉडल का ट्रायलिल का, ये ग्रिफिंग जो है एक्सटेंड मेथड है, एक्सटेंड मेथड है ग्रिफिंग। और मैटरनल इफेक्ट की क्या भूमिका होती है। मात्र पौधों का संतान लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। हाउ डज द ट्रायलिल हेल्प इज हेटेरोसिस ब्रीडिंग, ट्रायलिल संकर बल प्रजनन में कैसे सहायक होता है। श्रेष्ठ 3 माता पिता के पिता संयोजन की पहचान कराता है। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस आर आइडियल, कौन सी फसलें इससे आदर्श होती हैं। संकर फसलें होती हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स लाइक मेज। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रायलिल, ट्रायलिल का लाभ क्या होता है। डायलिल से अधिक जीन परस्पर क्रियाओं को पकड़ता है। इससे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस 6, आप पहले भी देख सकते हैं, दिखाएं। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिस्टेटिस, एपिस्टेटिस की क्या भूमिका होती है। जटिल वंशक्रम को समझ जाना। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस। विच क्रॉप्स शो स्ट्रॉन्ग एपिस्टेटिस, कौन सी फसलें जो होती हैं एपिस्टेटिस को मजबूत दिखाती हैं, जैसे कि मेज, लाइक अ कॉटन, ये जो होती हैं ये एपिस्टेटिस को मजबूत दिखाती हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन इन अ ब्रीडिंग, प्रजनन में हम क्यों कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो हाइब्रिड सिलेक्शन के में उपयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द स्टैटिकल रिक्वायरमेंट, इसका एनोवा में एनोवा एंड बायोमेट्रिकल में हम उपयोग कर सकते हैं। और व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजनी एवोल्यूशन, ऊंचाई, हम इसमें क्या देखते हैं, इसका जो प्रोजनी है एवोल्यूशन में संतान मूल्यांकन की भूमिका जो होती है, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, जैसे ट्रेड, लाइक ट्रेड में यील्ड और हाइट को हम रख सकते हैं, देख सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल क्लासेस, व्हाट रेसिप्रोकल क्लासेस या विपरीत क्रॉस का महत्व क्या होता है। डायरेक्ट मैटरनल इनहेरिटेंस, डायरेक्ट मैटरनल इनहेरिटेंस, मातृवंशक्रम को पहचानने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एडिटिव इफेक्ट्स, एडिटिव इफेक्ट्स की क्या भूमिका है। कंट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल जीन्स, सभी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिविजुअल जीन्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डोमिनेंस इफेक्ट, डोमिनेंस इफेक्ट क्या भूमिका है। इंटरेक्शन बिटवीन एलील एट अ सेम लोकस, एक ही लोकस पर एलील का परस्पर प्रभाव पड़ना डोमिनेंस इफेक्ट को दिखाता है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ट्रायलिल एनालिसिस,
श्रेष्ठ 3 माता पिताओं को चुनने की में मदद करता है। हेल्प सिलेक्टेड द 3 पेरेंट हाइब्रिड्स। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्री एलील एनालिसिस। क्वाड्री एलील क्या है? ये ट्रायलील का विस्तार जिसमें 4 माता पिताओं का हम अध्ययन करते हैं। इसमें कितने क्रॉस पॉसिबल हैं? 12, 6 डायरेक्ट, 6 रेसिप्रोकल। टोटल हम क्वाड्री एलील में 12 क्रॉसेस बना सकते हैं। व्हाट जेनेटिक इफेक्ट्स आर स्टडीज। कौन से आनुवंशिक प्रभावों का अध्ययन हम कर सकते हैं इसमें? एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टेटिस का। व्हाट इज द मेन एडवांटेज। इसके मेन एडवांटेज में क्या आता है? 4 माता पिता के बीच में जटिल जीन परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। विच क्रॉप बेनिफिट्स। कौन सी क्रॉप में ये कौन सी क्रॉप के लिए बेनिफिट्स होते हैं? कॉटन एंड लाइक मेज दोनों ही। व्हाट इज द लिमिटेशन। सीमाएं इसकी क्या होती हैं? बड़ी जनसंख्या और जटिल सांख्यिकी। रिक्वायर लार्ज पॉपुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स स्टैटिक्स। डिफरेंस बिटवीन ट्रायलील एंड क्वाड्री एलील, इसमें क्या अंतर होता है? ट्रायलील में हम 3 पेरेंट्स और क्वाड्री एलील में 4 पेरेंट्स का हम समझते हैं, देखते हैं। व्हाट डज द एडिटिव मीन इफेक्ट। एडिटिव मीन इफेक्ट क्या होता है? एडिटिव एंड टू डोमिनेंस इंटरेक्शन इसका प्रभाव करता है। व्हाट इज द एडिटिव इफेक्ट मीन, ये क्या करता है? एडिटिव एंड एडिटिव इंटरेक्शन का। व्हाट इज द रोल ऑफ मैटरनल इफेक्ट्स। क्या होते हैं मैटरनल इफेक्ट्स की भूमिका क्या होती है? डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हाउ डज द क्वाड्री एलील हेल्प इन हेटेरोसिस ब्रीडिंग। आइडेंटिफाई सुपीरियर 4 पेरेंट्स हाइब्रिड्स। श्रेष्ठ 4 माता पिताओं की संकर की पहचान हम कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? हाइब्रिड इंटेंसिव क्रॉप्स जो होती हैं, इसमें आइडियल क्रॉप्स ग्रुप में मानी जाती है क्वाड्री एलील की। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवर ट्रायलील पर क्या लाभ होता है? कैप्चर्स मोर जीन इंटरेक्शन, अधिक जीन परस्पर क्रियाओं को पकड़ता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस, जो कि हम पिछले बता चुके हैं कि 12 होते हैं। हाउ डज द क्वाड्री एलील एनालिसिस डिफरेंस फ्रॉम ट्रायलील एनालिसिस। क्वाड्री एलील एनालिसिस कैसे अलग करता है? क्वाड्री एलील इन्वॉल्व्स 4 पेरेंट्स, ट्रायलील इन्वॉल्व्स 3 पेरेंट्स। ये सबसे मेजर डिफरेंस है इन दो का। What is the role of epistatic effect in quadrilateral analysis? They explain higher order gene interaction. What is the quadrilateral analysis more complex than trialyl? क्योंकि इसमें हम अधिक क्रॉस और उच्च स्तरीय परस्पर क्रियाएं होती हैं। और क्वाड्रिलाटेरल एनालिसिस का प्रजनन में क्या लाभ है? यह बहु माता पिता संकर विकसित करने में मदद करते हैं, जिसका आनुवंशिक आधार व्यापक होता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्वाड्रिलाटेरल एनालिसिस। इसके व्यवहार में जो सीमाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? लार्ज पॉपुलेशन साइज एंड केयरफुल स्टैटिकल हैंडलिंग, ये इनकी सीमाएं होती हैं। और ट्रायल एनालिसिस में संतान मूल्यांकन की भूमिका क्या होती है? टू रिकॉर्ड ट्रेड्स, इल्ड, प्लांट हाइट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। हम ये जो रिकॉर्ड ट्रेड्स हैं इनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल में। हाउ डज द ट्रायल एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जीन इंटरेक्शन। ट्रायल बाई विचरण को योगात्मक, प्रभावी और परस्पर घटकों में विभाजित कर सकें। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिकल मॉडल इन ट्रायल। स्टैटिकल मॉडल का क्या महत्व है? ये अनुवांशिक प्रभाव को निष्पक्ष अनुमान लगा देते हैं। द प्रोवाइडेड अनबेस्ड एस्टिमेट्स ऑफ जेनेटिक इफेक्ट्स विच ऑफ इनहेरिटेंस इन रिवेल्ड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। किस प्रकार का वंशाक्रम हम दिखाते हैं? मात्र और साइटोप्लाज्मिक वंशाक्रम हम दिखाते हैं इसमें। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायल एनालिसिस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। You select superior 3 parents hybrid for breeding programs। ये क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ जो 2025 में
में पूछे गए हैं एसआरबी नेट में। एसआरबी नेट हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में बहुत कम लिमिटेड चीज़ें रहती हैं, और इस बार का जो एग्ज़ाम रहा है काफ़ी हार्ड रहा है। जो डीप स्टडी किए हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा, बाकी जो एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस नहीं किए हैं या एमसीक्यू ही केवल देखे हैं, थ्योरी पे फोकस नहीं किए हैं, उनके लिए काफ़ी टफ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सुधार करना है। थैंक यू।